Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part revision of operating system. You would be thinking कि 2-3 दिन तो वीडियो नहीं आई और अब आ रही है, तो कल कंप्यूटर नेटवर्क की आई थी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं आई, और आज ऑपरेटिंग सिस्टम की आई है तो कंप्यूटर नेटवर्क की नहीं आई. सो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस कि एक दिन ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, एक दिन कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे, और लीड कोड तो डेली चलेगा ही. ठीक है. एंड 2-3 दिन इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी. चलो अब हम पढ़ते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, विच इज़ एड्रेस बाइंडिंग. इस लेक्चर के बाद ना तुम किसी भी इंसान को एड्रेस बाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सुना सकते हो. समझ रहे हो? तो देखने क्या बारे हैं उसमें, कंपाइल टाइम, लोड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, बाइंडिंग. सोचो तुमने जोमेटो पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया. पिज़्ज़ा किस एड्रेस पर डिलीवर होगा? अगर एड्रेस पहले से फिक्स है तो डिलीवरी इजी है. अगर एड्रेस बाद में डिसाइड होता है कि डिलीवरी वाले को लोकेशन अपडेट करनी पड़ती है तो कंप्यूटर मेमोरी में भी उसमें मुश्किल होएगी ना डिलीवरी. ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी में भी एग्जैक्टली यही होता है. प्रोग्राम को रैम में किस एड्रेस पर रखना है ये कब डिसाइड होता है, इसी प्रोसेस को एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं. ठीक है. प्रोसेस को रैम में कहाँ रखना है ये जब डिसाइड होता है, उस जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये सब डिसाइड होता है उसको एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ प्रोग्राम्स लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस, यानी कि प्रोग्राम को रैम के किस एड्रेस पर प्लेस करना है उस डिसीजन को ही हम एड्रेस बाइंडिंग कह देते हैं. इमेजिन करो कि तुम एक होटल बुक कर रहे हो. बुकिंग के 3 तरीके हो सकते हैं. पहला कि रूम बुकिंग पहले ही फिक्स हो, आपका रूम 101 है, ये हो गया कंपाइल टाइम बाइंडिंग. केस 2 क्या है? होटल पहुंचने के बाद रूम एलोकेट हुआ, ये हुआ लोड टाइम बाइंडिंग. और केस 3 क्या है? अगर रूम फुल हो गए हैं तो मैनेजर तुम्हें किसी और रूम में शिफ्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग. एग्जैक्टली कंप्यूटर में भी यही होता है. कंपाइल टाइम बाइंडिंग में क्या होता है? मेमोरी लोकेशन इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन. कंपाइलर ऑलरेडी नोज वेदर द कंप्यूटर विल बी वेयर द प्रोग्राम विल बी प्लेस्ड. मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, कंपाइल टाइम बाइंडिंग के अंदर ना मेमोरी लोकेशन कंपाइलेशन के टाइम पे ही डिसाइड कर दी जाती है. कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इस प्रोग्राम को हमें कहाँ पे रखना है, इसका कहाँ पे एड्रेस है, प्रोग्राम हमेशा वहीं चलेगा. इसका फ़ायदा क्या है कि सिंपल ही हो गया हमारा काम, एग्जीक्यूशन फास्ट हो गई. अब आप पहले पहुँचते ही आपको जाते ही कमरे की चाबी मिल गई और आप चले गए. ये नहीं हुआ कि आपको गए, फिर आपने कमरा सिलेक्ट किया, फिर चाबी मिली, फिर आपके प्रोसेस हुआ जो भी साइन वाइन का, ठीक है, फिर आप गए. नो, फास्ट एग्जीक्यूशन. नो रीलोकेशन नीडेड. रीलोकेशन कह रही हूँ, रीएलोकेशन नहीं, रीलोकेशन. अब दोबारा आपको कमरा इधर से उधर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम के एड्रेस को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. पर नुकसान इसमें ये है कि एड्रेस चेंज नहीं कर सकते. बाय चांस करना पड़ जाए, मान लो तुम जिस कमरे में गए उसमें कोई दिक्कत हो गई, तुम किसी दूसरे में जाना चाहते हो, नहीं कर सकते. अगर रैम में जगह चेंज हो गई तो प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा. दूसरा हमने देखा लोड टाइम बाइंडिंग. एड्रेस इज डिसाइडेड व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी. लोडर चूजेज द मेमोरी लोकेशन. लोडर चूज़ करेगा कि कहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट्स वाई लोडिंग. ठीक है. जैसे तुम होटल में आए, तुमने कहा हमें कमरा चाहिए, तब तुम्हें कमरा मिलेगा, वो होता है लोड वाला. ठीक है. इसकी फ़ायदा क्या है? फ्लेक्सिबल है, आते ही जब मर्जी कर लो, ऐसे नहीं पहले से बुकिंग करके चलनी पड़ेगी. रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है. और बुराई इसमें है, लोड होने के बाद एड्रेस चेंज नहीं होता. ओके. एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग की बात करें तो एड्रेस कैन चेंज वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. वाइल एग्जीक्यूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस. इसमें क्या हो रहा होता है कि एड्रेस तब चेंज होता है तब प्रोग्राम रन कर रहा होता है. जैसे सीपीयू है, लॉजिकल एड्रेस देगा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगी. अगर प्रोसेस को रैम में शिफ्ट करना पड़े तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑटोमेटिकली न्यू मैपिंग कर देती है और प्रोग्राम को कुछ पता ही नहीं चलता. ठीक है. तीनों में फ़र्क देखना, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम. डिसीजन मेकिंग की बात, डिसीजन टेकन की बात करूँ तो कंपाइल टाइम में ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, लोड टाइम में ड्यूरिंग लोडिंग, एंड एग्जीक्यूशन टाइम में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन.
फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन टाइम, फिर उससे कम है लोड टाइम, और कंपाइल टाइम तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं क्योंकि उसका तो फिक्स हो गया भाई, पहले से बुकिंग करके आया है वो। एड्रेस चेंज की बात करूँ, कंपाइल टाइम का नहीं हो सकता, और लोड टाइम का हो सकता है रन होने से पहले, और एग्जीक्यूशन टाइम का भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। हार्डवेयर को भी कौन सी ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़रूरत पड़ती है इनमें से, कंपाइल टाइम को भी नहीं पड़ती, ना लोड टाइम को पड़ती। एग्जीक्यूशन टाइम को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब है क्या एड्रेस बाइंडिंग, रिवीजन कर रही हूँ अभी तक जितना पढ़ा है उसकी। तो इट इज़ मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम। विच एड्रेस बाइंडिंग इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल, एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। विच बाइंडिंग रिक्वायर्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एग्जीक्यूशन टाइम। विच बाइंडिंग इज़ फास्टर, कंपाइल टाइम जो कि फिक्स्ड होती है बिफोर द एग्जीक्यूशन, लोड टाइम जो फिक्स्ड होती है व्हेन द लोडेड, एग्जीक्यूशन टाइम कैन चेंज एनी टाइम व्हाइल रनिंग। ओके, तो अगला टॉपिक हम करने वाले हैं डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लिंकिंग एंड शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो सोचो तुम होटल में रहते हो, होटल में कह रही हूँ, हॉस्टल में रहते हो। होटल में कौन रहता है भाई, होटल में तो हम कुछ दिनों रहने जाते, तब हम कहीं घूमने गए हो। हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारे रूम में हर सब्जेक्ट की 50 किताबें रख दी जाएं, रूम भर जाएगा। लेकिन अगर लाइब्रेरी से ज़रूरत पड़ने पर बुक ले आओ और काम ख़त्म होने के बाद उसे वापस कर दो, तो रूम भी क्लीन रहेगा और अननेसेसरी बुक्स भी नहीं आएंगी। कंप्यूटर भी एग्जैक्टली यही करता है। इमेजिन तुम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें लॉगिन है, कैलकुलेटर है, इमेज एडिटर है, प्रिंटर है, PDF जनरेटर है, सब फीचर्स हैं। क्या प्रोग्राम स्टार्ट होते ही सब मेमोरी में लोड करने ज़रूरी है? नहीं जी। क्यों? यूज़र शायद कभी प्रिंटर यूज़ ही ना करे, तो उस कोड को रैम में लोड ही नहीं क्यों करना है? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, मतलब जो नहीं करना, जिसकी ज़रूरत है वही करना है, डायनेमिक लोडिंग। अ रूटीन इज़ लोडेड इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब ज़रूरत पड़े तभी रैम में लाओ, वरना पड़े रहने दो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे कि तुम वर्ड ओपन करते हो, सिर्फ टाइपिंग फीचर लोड होता है, प्रिंटर वाला मॉड्यूल अभी नहीं आता। जब प्रिंटर बटन दबाएगा, मतलब हम दबाएंगे, तभी प्रिंटर मॉड्यूल रैम में लोड होगा, और इसे ही कह देते हैं डायनामिक लोडिंग। ओके, इसके फ़ायदे ये हैं कि रैम यूसेज कम होगा क्योंकि उसमें ज़रूरत वाली चीज़ें ही लोड हो रही हैं, फास्टर स्टार्टअप होगा क्योंकि फालतू की चीज़ें नहीं खोलनी पड़ रही, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा, और लार्ज प्रोग्राम्स बिकम एफिशिएंट। बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट बन जाएंगे। बुराई इसमें यह है कि पहली बार फीचर्स ओपन करने पर थोड़ा डिले देता है। ये था हमारा डायनेमिक लोडिंग। अब डायनेमिक लिंकिंग की बात करेंगे हम। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है और दोनों अलग हैं। लोडिंग एंड लिंकिंग हमने पढ़ा, लोडिंग, अब हम पढ़ रहे लिंकिंग। सपोज क्लास में 100 बच्चे हैं और हर बच्चे को डिक्शनरी चाहिए। पहला क्या हो सकता है, हर स्टूडेंट अपनी डिक्शनरी खरीदे, तो 100 डिक्शनरियाँ हो जाएंगी, वेस्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, लाइब्रेरी में एक डिक्शनरी रखो, सब उसी को यूज़ करें, यही होती है डायनामिक लिंकिंग। Basically it means the required library is linked with the program during the execution instead of the compile time. तो भाई लोडिंग में क्या होता था, जितनी ज़रूरत है उतना लाओ। लिंकिंग में क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उससे भी कम में काम चल सकता है तो वो से चलाओ, ठीक है। तो मतलब मान लो प्रोग्राम को प्रिंट एफ चाहिए, ठीक है, कंपाइल टाइम सिर्फ रेफरेंस से सेव होता, कंपाइल टाइम में सिर्फ रेफरेंस सेव होता है, रन टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल लाइब्रेरी कनेक्ट करता है। ओके, दोनों में फ़र्क समझना एक बार। लोडिंग लोड प्रोग्राम मॉड्यूल, और ये लोड करता है लाइब्रेरी। वो मॉड्यूल लोडेड ऑन डिमांड, इसमें लाइब्रेरी लिंक्ड ऑन डिमांड। उसमें रैम में सेव होता था, इसमें रैम और डिस्क स्पेस दोनों में सेव होता है। कंसर्न्ड विद कोड मॉड्यूल्स एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द लाइब्रेरीज। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं शेयर्ड लाइब्रेरीज़ वगैरह के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा। कमेंट भी कर दिया करो।